हमें सबसे फ्री चीज क्या मिली हुई है? हवा, पानी, सूर्य की रोशनी, ये सब चीजें। बहुत बढ़िया। इसमें एक और बड़ी चीज है, समय, है ना? सबसे प्रेशियस, सबसे इंपॉर्टेंट है, और हम समय को कोई वैल्यू नहीं देते, है ना? समय हर एक के पास लिमिटेड है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे वो एक मजदूर है। प्रधानमंत्री के पास भी 24 घंटे हैं, एक मजदूर के पास भी 24 घंटे हैं। प्रधानमंत्री को पूरा देश चलाना है, मजदूर को अपना घर चलाना है। अब इस समय को मैनेज करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। हम इसको कैसे प्रबंधन करें, दुनिया भर की थ्योरीज हैं मैनेजमेंट में, हमने पढ़ी होंगी, टाइम मैनेजमेंट, है ना? बहुत सारी किस्म की अलग अलग थ्योरीज पढ़ी होंगी। तो हम कम समय में ज़्यादा काम कैसे करें? इस पूरी जीवन के अंदर लगभग हमारा, अगर हम एवरेज माने 8 घंटे डेली सोने के, तो 1/3 लाइफ तो हमारी किस में बीत जाती है? सोने में बीत जाती है। मान लो किसी की उम्र 75 साल है, तो मोटे मोटे 25 साल तो कहाँ चले गए? सोने में चले गए। लेकिन सोना एक नियामत है, बिना सोए आप अपने शरीर को एनर्जाइज नहीं कर सकते, उसको एक्टिवेट नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते। क्योंकि जिस तरह से फ़ोन काम करते करते फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, ऐसे ही हमारा शरीर भी सुबह से काम करते करते रात तक डिस्चार्ज बेकार हो जाता है। दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो लगातार 15 दिन जाग सके। आज तक लगातार कोई 15 दिन जाग नहीं सका। ठीक है, बहुत लोगों ने कोशिश कर ली, उसके नियर बाय हैं, 15 से ज़्यादा क्रॉस करते ही चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो नींद एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो नींद को हम काट नहीं सकते। अगर हमें 8 घंटे 10 घंटे काम करना है, तो क्या तरीका ऐसा है कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपनी एफिशिएंसी को, अपनी क्षमता को बढ़ा दें? तो लोगों ने, साइकोलॉजिस्ट ने, मैनेजर्स ने, प्रबंधन के लोगों ने नई नई तकनीक खोजनी शुरू करी भी, कैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को, एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हैं। 1 घंटे में 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का काम कर सकते हैं। एक दिन के अंदर 2, 3, 4 दिन का काम कर सकते हैं। तो क्या तरीके हैं वो? तो आज हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के बारे में बात करेंगे, और 5 तरीके मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। 5 तरीके प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के, क्षमता बढ़ाने के। वो कौन से 5 तरीके हैं जिससे आप अपनी क्षमता बढ़ा सकते हो? टाइम तो लिमिटेड है, लेकिन उस टाइम में आप अपने आप को कैसे बांधो, कैसे ढालो कि आपकी क्षमता बढ़नी शुरू हो जाए। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली टेक्निक है बैचिंग। बैचिंग का मतलब क्या होता है? एक जैसे जो काम है, जिनका नेचर एक जैसा है, उनको आप बैच बना लो उनके। मान लो आपने वॉश करना है, सफाई करनी है, धोना है कुछ। मान लो आपने अपनी स्कूटी धोनी है, साइकिल धोनी है, कार धोनी है, कपड़े भी धोने हैं, मकान की भी सफाई करनी है। धोने का काम है, सफाई का काम है, उनको एक बैच में डाल दिया आपने सारों ने, और आपने टाइम कर दिया फिक्स, भाई मैंने सुबह सुबह आज ये बैच, जितनी भी क्लीनलीनेस है, सफाई का काम है, वॉशिंग का, वो इकट्ठा करना है। तो आपने कार भी, स्कूटी भी, साइकिल भी और अपने कपड़े भी उसी टाइम सबको धोना है। इसे बोलते हैं बैचिंग। तो जो काम एक जैसी नेचर के हैं, उन सबको हम अलग अलग कर लें, बैच बना लें उनको। तो दिस इज कॉल्ड बैचिंग। बैचिंग जब हम करते हैं, इसका क्या क्या फायदा है बैचिंग का? हमारे दिमाग को जब हम एक काम से दूसरे काम पे ले जाते हैं, स्विच करते हैं जब दिमाग को, तो उसको कैलिब्रेशन के लिए टाइम चाहिए होता है। हमारा दिमाग एक काम को दूसरे काम में स्विच करने से एकदम नहीं उसको पकड़ता, मतलब इट नीड्स ए फ्रैक्शन ऑफ टाइम टू स्विच बिटवीन 2 और मोर थिंग्स। दिमाग की ये कह लो कि एक करेक्टरिस्टिक है ना, कि उसको समय चाहिए 2 चीज़ों में या ज़्यादा चीज़ों में स्विच करने के लिए। तो इसलिए अगर हम बैच बना के काम करेंगे, तो दिमाग को पता है कि जब हम एक काम कर रहे होते हैं, तो उसमें हम लगातार उसको करते करते हमारी स्पीड फास्ट हो जाती है, कोई भी एक काम करते करते। और अगर हम उसको थोड़ी थोड़ी देर में स्विच करते रहेंगे, तो हमारे टाइम का लॉस होगा, और दिमाग को कैलिब्रेशन में टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो टाइम का और ज़्यादा लॉस होगा। तो एक विशियस साइकिल में हम ट्रैप हो जाते हैं। बैचिंग के बाद दूसरी टेक्निक है
नो मल्टीटास्किंग। कौन आप लोगों में से मानता है कि मल्टीटास्किंग बेटर होती है? कंप्यूटर होता है, हमें लगता है कंप्यूटर एक बार में बहुत सारे काम कर सकता है, बहुत सारी प्रोसेसिंग कर सकता है, मल्टीटास्कर है कंप्यूटर, जबकि कंप्यूटर मल्टीटास्कर नहीं होता। कंप्यूटर एक बार में एक ही काम करता है, डाटा जो प्रोसेस करता है वो फास्ट इतना होता है कि हमें मल्टीटास्किंग करता है वो लगता है। तो इसलिए जो लोग मल्टीटास्किंग करते हैं या मल्टीटास्किंग का दावा करते हैं वो एक्चुअल में उनको पता नहीं होता कि मल्टीटास्किंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये मल्टीटास्किंग शब्द आया भी कंप्यूटर से है। हमारे दिमाग को दो चीज़ों में काम करने के लिए, स्विच करने के लिए समय चाहिए, कैलिब्रेशन में समय चाहिए। तो जो लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, पढ़ भी रहे हैं, उधर गेम भी खेल रहे हैं, कोई मूवी भी देख रहे हैं और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी कभी नहीं हो सकती। हमारा जो मन है वो एक बार में एक इंद्रिय के साथ हो सकता है। इंद्रियां हमारे यहाँ 5 हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। जब हम कोई चीज़ देख रहे होते हैं तो हमारा मन देखने की तरफ है, जब हम कोई चीज़ सुन रहे होते हैं तो हमारा मन सुनने की तरफ है। लेकिन ऑडियो विजुअल भी मन काम करता है। जब हम देख रहे और सुन रहे होते हैं तो मन इकट्ठा होकर उनको दिमाग को ऐसे मैसेज देता है, तो ऑडियो वीडियो भी हम काम करते हैं इकट्ठा। लेकिन मन एक बार में एक काम करता है। वो मूवी देख रहा है तो वो, अगर जो लोग खाना पॉपकॉर्न खा रहे हैं मूवी देखते हुए, तो या तो वो मूवी का कोई ना कोई पार्ट मिस कर देंगे या फिर वो पॉपकॉर्न का स्वाद मिस कर देंगे। ठीक है ना? करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं ना। उधर व्हाट्सएप की गेम खेल रहे हैं, उधर फ़ोन भी सुन रहे हैं, तो या तो फ़ोन में कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा या फिर वो मैसेज गलत चला जाएगा। इस तरह से हमारे दिमाग को काम करने के लिए ब्रेक्स चाहिए होते हैं, स्विच करने के लिए कैलिब्रेशन टाइम चाहिए होता है। तो इसीलिए कभी भी मल्टीटास्किंग ना करो। जो भी काम कर रहे हो उसको लगातार करो। और एक समय ऐसा आता है जब कोई काम करते करते आप इतने मगन और मस्त हो जाते हो, आपको पता ही नहीं लगता, समय पीछे छूट जाता है। उससे बोलते हैं फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट। और ये वो टाइम होता है जब आप अपने काम में बेस्ट होते हो। जब आप फ्लो स्टेट में काम करोगे ना तो इतना बढ़िया होगा वो। कारण ये है कि वहाँ काम करने वाला कर्ता और किया जाने वाला कर्म और इन दोनों के बीच की क्रिया, वो तीनों एक हो जाते हैं। कर्म, क्रिया और कर्ता सारे के सारे एक हो जाते हैं। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब सब एक हो जाते हैं। ये अध्यात्म है असली। जब हम ध्यान लगाते हैं और ध्यान लगाते हुए ध्यान, ध्याता और ध्येय, भगवान, भक्त और भक्ति, जब सारे के सारे इस स्टेट में आ जाते हैं कि वो तीनों अलग ही नहीं होते, तो उसे फ्लो स्टेट बोलते हैं। और ये फ्लो स्टेट बेस्ट स्टेट है आपकी प्रोडक्टिविटी की। ठीक है? जिस दिन आप इस स्टेट में आ गए तो आप ये समझना कि आज आपने बस वो कर दिया जिस करने के लिए भगवान ने आपको ये जिम्मेदारी दी है। चाहे आप कोई भी काम करो, काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, सब काम के लिए है। फ्लो स्टेट में आना सबसे इंपॉर्टेंट है। और फ्लो स्टेट में आप तब आओगे जब मल्टीटास्किंग पे काटा लगाओगे, सिंगल काम करोगे। कभी फ्लो स्टेट ड्यूअल काम करने से या मल्टीपल काम करने से नहीं आती। मल्टीटास्किंग का बहुत सारे लोग मल्टीफेसेट होते हैं, पर्सनैलिटी होते हैं, वो दुनिया भर के काम करते हैं। लियोनार्डो विंची का नाम सुना है? वो एक पेंटर भी थे, एक साइंटिस्ट भी थे, लेखक भी थे, है ना, इंजीनियर भी थे, आर्किटेक्ट भी थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कमाल ही करा है। मतलब वो क्या क्या थे एक बार में कुछ कह ही नहीं सकते उनके बारे में। यहाँ मल्टीटास्किंग मतलब ये नहीं है कि वो उनकी पर्सनैलिटी के बहुत सारे आयाम नहीं हो सकते। बहुआयामी व्यक्तित्व उन्हें ही बोलते हैं। लेकिन वो एक बार में, वो अगर वो पेंटिंग बना रहे होते हैं तो साइंस की बात नहीं करेंगे। वो अगर वो शमशान भूमि में है तो श्रृंगार की बात थोड़ी करेंगे। अगर वो श्रृंगार कर रहे हैं तो फिर शमशान की बात नहीं करेंगे। एक बार में एक ही जगह होंगे। व्यक्ति एक है और दो काम कर रहे हैं। और आप बेस्ट तभी कर सकते हो जब एक चीज के ऊपर आप फोकस होते हो। वन थिंग, ओनली वन थिंग, है ना। तीसरी टेक्निक है पोमोडोरी। पोमोडोरी एक बहुत शानदार टेक्निक है। पोमोडोरी का अर्थ ये है कि जब आप किसी भी काम पे फोकस करते हो और उस काम को करने के बाद दूसरे काम पे आते हो तो दिमाग को एक रेस्ट चाहिए होता है, ब्रेक चाहिए होता है, अपने आप को एडजस्ट करने में, दूसरे काम के लिए अपने आप को कैलिब्रेट करने के लिए समय चाहिए होता है। तो पोमोडोरी एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम 25-25 मिनट के चंक बनाते हैं।
मान लो 4 घंटे का काम है, 4 घंटे का टाइम हमारे पास है, सुबह 10 से 2, ठीक है। तो हम 25-25 मिनट के चंक बनाएंगे और हर 25 मिनट के बाद अपने आप को 5 मिनट का ब्रेक देंगे। 25 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के यू हैव टू डू योर बेस्ट। आपको सब कुछ भूल के 25 मिनट तक कोशिश करनी है कि आप फ्लो स्टेट में आ जाओ, सारी डिस्ट्रैक्शन खत्म रहे आपके। फिर आप 5 मिनट का अपने आप को ब्रेक दे दो दूसरा काम करने के लिए। तो इसे बोलते हैं पोमोडोरी। तो यानी कि 4 घंटे में 8 पोमोडोरी होगी, 25 मिनट प्लस 5 मिनट, फिर 25 मिनट प्लस 5 मिनट, और फिर 4 घंटे के बाद आप अपने आप को आधे पौने घंटे का ब्रेक दे दो। फिर आप अगले 2 घंटे में, 3 घंटे में, जितना टाइम आपको, वैसे ही 25-25 मिनट की। तो एक आदमी इस तरह से अपने टाइम को अगर डिवाइड कर ले पोमोडोरी में, तो वो बहुत बढ़िया काम कर पाता है। उसका दिमाग कभी कंफ्यूज नहीं होएगा, कभी वो मल्टीटास्क नहीं करेगा, और बहुत बढ़िया से अपने काम को पूरा करेगा। लेकिन वो 25 मिनट फोकस होने का मतलब ये है कि आपके पास फालतू कोई मिलने वाला ना हो, आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाला फ़ोन आपके पास ना हो, फालतू की ईमेल ना हो, कोई किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन ना हो, सारी डिस्ट्रैक्शन खत्म कर दो। अपने फ़ोन में अलार्म लगा लो, 25 मिनट बाद मेरे को 5 मिनट का ब्रेक लेना है, और 5 मिनट में ब्रेक में आप क्या करो, अगर आपके पास कोई काम ऐसा है, आप ऐसी जगह बैठे हो तो थोड़ा सा टहल भी सकते हो, कोई म्यूज़िक भी सुन सकते हो, बीच में पानी पी सकते हो, छोटी मोटी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है, मेडिटेशन कर सकते हो, आंख बंद करके रिलैक्स कर सकते हो, डीप ब्रीथिंग कर सकते हो, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। कोई आपको अच्छी किताब पढ़नी है ना, जो काम आप वैसे नहीं कर पा रहे, किसी से बात करने का मन है 5 मिनट, वो कर सकते हो। कोई मिस कॉल बीच में मिस हो गया, कुछ आपने फ़ोन साइलेंट पे कर रखा है, मान लो कोई घर पे कॉल आई हुई है इमरजेंसी में, उनको अटेंड कर सकते हो कॉल को। तो वो 25 मिनट के बाद जो 5 मिनट मिलेंगे आपको, वो इस तरह से यूज़ कर सकते हो। चौथी टेक्निक है क्लियर एनवायरनमेंट। क्लियर एनवायरनमेंट को बोलते हैं डीक्लटरिंग। आपके आस पड़ोस का माहौल जहां आप बैठे हो, स्पेशली आपकी टेबल जिस पे आप काम कर रहे हो, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। आपको जो काम करना है वही सामान आपके सामने होना चाहिए। आपको अगर कंप्यूटर पे काम करना है, लैपटॉप पे करना है, तो वही सामने हो, फालतू किताबों को ढेर ना लगे हो, फालतू मैसी ना हो रही हो, फालतू चीज़ें, कागज़ ना बिखरे हो, गंदगी ना पड़ी हुई हो, इधर उधर का सामान ना रखा हो, है ना। तभी मैं कहता हूँ कि अपनी अपनी चीज़ों ना, आप जितनी चीज़ों की जरूरत हो अपने पास वही रखो। मान लो जब आप काम कर रहे हो, किताबों की जरूरत नहीं, उसको हटा दो। जब किताब पढ़ रहे हो तो कंप्यूटर को साइड में रख दो। तो आपका जो एनवायरनमेंट होना चाहिए ना, डीक्लटरिंग होना चाहिए। बहुत सारे लोगों की उस पर कई कई अनयूज्ड और कई कई महीनों के जो काम है, उनके कागज़ पड़े रहते हैं मेज के ऊपर, वो काम निबट भी चुके हैं, फिर भी पड़े हुए हैं, कोई मतलब ही नहीं है उनका। उनको डेली डीक्लटरिंग करने में 5 मिनट लगते हैं। आपकी अपनी मेज को, अपने एनवायरनमेंट को साफ करने 5 मिनट ज़्यादा लगते हैं। फालतू का सामान निकाल दो वहाँ से, जो चीज़ काम की नहीं है, ज़रूरत की नहीं है, वो निकाल दो। एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो आपके दिमाग को मौका मिलेगा वो चीज़ करने का जो आप रियली में करना चाहते हो। अब वो देखेगा 5-7 चीज़ें हैं, वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा बेचारा दिमाग, क्या करना है मैंने। और जब एक ही चीज़ पड़ी होगी ना, ये करनी है मैंने, वो भी क्लियर कट उसका पिक्चर रहेगी, भाई हाँ मैंने यही करना है, ठीक है। तो ये मतलब डीक्लटरिंग बोलते हैं इसको, सफाई कर दो सारी फालतू। जैसे हम अपने दिमाग के अंदर मेडिटेशन करते हैं ना, फालतू का कूड़ा कचरा निकाल के साफ कर देते हैं। जैसे हम अपने घरों को साफ करते हैं, ऐसे अपने एनवायरनमेंट को भी साफ करो। 5वीं टेक्निक होती है जेगरनिक इफेक्ट। ये मेरे लिए भी नया है, जेगरनिक इफेक्ट। जेगरनिक इफेक्ट क्या होता है? आपने देखा होगा, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो वेटर जो होता है ना, उसका फोकस ज़्यादा किस पे होता है? जिन लोगों ने बिल पे कर दिया है और वो वैसे ही मस्ती के लिए बैठे हुए हैं, उनकी तरफ वेटर का ध्यान नहीं होता। वेटर का ध्यान किस पे होता है ज़्यादा? जो लोग ऑर्डर करा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ डिमांड कर रहे होते हैं, क्योंकि उसको ये पता है कि वो लोग तो फारिग हो गए हैं, वो भूल चुका होता है कि क्योंकि उनकी पेमेंट आ चुकी होती है। तो हमारा ध्यान हमेशा उस चीज़ में होता है जो हमारा दिमाग समझता है कि ये टास्क पूरे नहीं हुए हैं। जो टास्क पूरे हो चुके होते हैं
हमारा दिमाग उनको भूल जाता है। ये दिमाग की बहुत बड़ी क्षमता है। मैंने पहले ही कहा ना कि उसकी एक लिमिटेड अपनी चीज़ें हैं, अगर वो सब चीज़ें याद रखेगा तो वही बेचारा परेशान हो जाएगा। वो उन चीज़ों को बोदर नहीं करता जो उसने अपने हिसाब से ख़त्म कर लिए हैं। तो वो कस्टमर जो बिल पे करके बैठे हैं, वेटर का दिमाग उनको भूल जाता है, उसका सारा फोकस उस पर होता है जिन्होंने बिल पे नहीं किया होता है। तो जैगर्निक इफेक्ट क्या है? जैगर्निक इफेक्ट यही है, यदि हम कोई काम करना चाहते हैं तो उसका एक अच्छा प्रिंसिपल है जैगर्निक इफेक्ट। क्या है? कि हम उसे शुरू कर दें। बहुत सारी बार क्या होता है कि हम किसी काम को शुरू नहीं कर पाते अपनी लेजीनेस की वजह से या चीज़ों को टालू रवैये की वजह से, प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं इसको। चीज़ों को हम डिले करते रहते हैं, आज नहीं कल करूँगा, और कल कभी आती है? कल भी नहीं आती। कोई अच्छी किताब पढ़ने का मन है, शुरू नहीं कर पाते हैं उसको। कोई प्रोजेक्ट खत्म करने का मन है, खत्म तो तब होएगा जब शुरू करेंगे। तो साइकोलॉजी कहती है कि आप उसको शुरू कर दो। जैगर्निक इफेक्ट यही है कि हम उसको शुरू कर दें तो फिर हमारे दिमाग में वो अटक गया, साला खत्म करना है, नहीं, हमारा दिमाग उसको क्यू में लगा के रखेगा जब तक वो खत्म नहीं होता। तो इसलिए शुरू कर दो, स्टार्ट, तो धीरे धीरे करके वो क्यू में लगेगा और फिर कभी ना कभी खत्म हो ही जाएगा। अगर करेंगे नहीं शुरू तो फिर कभी भी नहीं होगा। तो जब लगे थोड़ा सा प्रेशर, धक्का दो दिमाग को और शुरू कर दो काम, बस। तो ये 5 टेक्निक हैं, बहुत सारी टेक्निक हैं, हमने आज 5 आसान लिए हैं। ये वो 5 टेक्निक हैं जिनसे आप अपनी एफिशिएंसी को, अपनी क्षमता को, अपनी प्रोडक्टिविटी को क्या कर सकते हो? बढ़ा सकते हो। कम समय में ज़्यादा काम को अंजाम दे सकते हो। ठीक है, तो कोई प्रश्न इस पे हो तो पूछ सकते हो। इन 5 में से कुछ समझ ना आया हो कुछ? चलो, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है या किसी के काम आ सकता है तो डू शेयर इट एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।